नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों हमारे साथ लगातार आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा, जहां पर दोस्तों खबरों में बात होगी। पहली बड़ी खबर में भाजपा ने चला दिया है ऑपरेशन लोटस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के गठबंधन का यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गया है। जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। इसके साथ ही खबर में बताएंगे कि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने यहां पर पीएम मोदी को बेनकाब कर दिया है, विपक्ष हमलावर हो गया है। यह भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को बेनकाब भी कर दिया है, और वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संभाल लिया है मोर्चा। यूपी के उपचुनाव को लेकर के एक एक करके हर खबर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि यूपी के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन जबरदस्त जीत दर्ज करेगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता सकते हैं कि आप लोग हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं या फिर भाजपा का। आपकी जो भी राय हो बताइएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर अपडेट आ रही है भाजपा ने ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है। बताते चले कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और भाजपा की स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है, इसीलिए भाजपा अब यहां पर दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ की रणनीति पर काम कर रही है। 6 विधायकों के साथ में दिल्ली पहुंच रहे हैं चंपाई सोरेन। शिवराज सिंह के संपर्क में बताए जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। चंपाई सोरेन जेएमएम के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के, और अब खबर आ रही है कि वे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों चौंकाने वाली अपडेट है। जेएमएम के लिए एक झटका तो माना जाएगा, लेकिन यहां पर चंपाई सोरेन अपनी विश्वसनीयता भी जनता के बीच में खोते हुए नजर आएंगे अगर वे बीजेपी ज्वाइन करते हैं। यह खबर आई है दोस्तों क्योंकि लगातार देखा गया है दल बदलू नेताओं को जनता नकार देती है। विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, लगातार ये देखने को मिला है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज। भले ही चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई ना की हो चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन अब ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने मोदी के नफरती भाषणों का लेखा जोखा पेश कर दिया है। दोस्तों बताते चलें, ह्यूमन राइट्स वॉच की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के सभी 176 लोकसभा भाषणों का यहां पर विश्लेषण किया गया है, और जो जानकारी सामने निकल के आई है वो काफी चौंकाने वाली है। दोस्तों चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने 176 भाषणों में से 110 नफरती भाषण दिए हैं, जिसकी वजह से देश में एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ में यहां पर जबरदस्त तरीके से ऊटपटांग बातें कही गई है। सत्ता के लिए लोगों को आपस में बांटा गया, आखिर कोई नफरत का सौदागर कैसे हो सकता है। रिपोर्ट में कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद भी क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान तो चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस के नेताओं ने तमाम शिकायतें की, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मामले को स्वतः संज्ञान लेगा। दोस्तों खबर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के वॉर रूम तैयार हो गया है। कांग्रेस पार्टी का टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों का फोकस 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। कांग्रेस चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही अपनी तैयारियों को तेज करने में जुटी है। लोकसभा के चुनाव में मिले मोमेंटम को कांग्रेस किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती है, इसलिए उसने पार्टी के कई सारे विभागों में नियुक्तियां कर दी हैं, तमाम नेताओं को मैदान में उतार दिया है। बताते चलें आप लोगों को यहां पर महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोस्तों बताते चलें कि यहां पर खबर आ रही है महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने अभी से ही ताबड़तोड़ फैसले कर लिए हैं। इसके साथ ही यहां पर कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग के गठन के नए प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूर किया गया है। अपने वकीलों की भी फौज यहां पर कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर ली है। अगर कोई भी कानूनी मामला फंसेगा तो यही टीम उसका निपटारा भी करवाएगी।
ये यहाँ पर खबर है। उसके अध्यक्ष अभिषेक सिंघवी बनाए गए हैं दोस्तों, वरिष्ठ वकील हैं। इतना ही नहीं, खबर तो यहाँ तक आ रही है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए गठबंधन में हाथ मिलाएं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में होने जा रहे चुनाव में क्या बीजेपी के खिलाफ में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन बना पाएंगे? कम से कम कांग्रेस तो यही चाहती है कि गठबंधन बने। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर व्यापक गठबंधन के लिए दबाव बना रही है। उसका कहना है कि इसका उद्देश्य भाजपा को हराना है, जिसके लिए सभी समान विचारधारा वाली ताकतों को एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को अपने पहले के रुख पर कायम रहना चाहिए कि राज्य का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर है। उन्होंने लोकसभा के चुनावों में इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने में उनकी विफलता पर भी निशाना साधा। उन्होंने चेताया कि लोग उनकी चालों पर नजर रखेंगे। ये यहां पर खबर आई है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर मांग की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए ताकि भाजपा को हराया जा सके राज्य में। दोस्तों, खबर आ रही है, भाजपा ने जेडीयू में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। मचा हड़कंप नीतीश की पार्टी में। बताते चलें आप लोगों को, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ही केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। भाजपा को अब तक यही देखा गया है कि जो भी पार्टी समर्थन देती है, भाजपा बाद में उन्हीं पार्टियों को तोड़ देती है। और अब खबर आ रही है, 4 बार के विधायक नीतीश कुमार के करीबी, बिहार से बनारस तक वर्चस्व सुनील पांडे बीजेपी में हो गए शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार में जेडीयू के पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे बेटे के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आप लोगों को यहां पर बताते चलें, इससे पहले वे पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े थे। ये भी एनडीए का ही हिस्सा है दोस्तों। और इससे पहले आप लोगों को बताते चलें, वे जेडीयू में थे और ऐसे में उन्होंने यहां पर अपने बेटे के साथ में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो दोस्तों, अपनी ही सहयोगी पार्टियों को भाजपा तोड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, खबर आ रही है, बीजेपी के यहां पर पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को बेनकाब किया। मोदी सरकार का जीडीपी ग्रोथ का दावा पूरी तरह से झूठा है, धोखा है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां पर साफ तौर पर कहा है। उनका कहना है कि सरकार जीडीपी ग्रोथ पर झूठ बोल रही है। ये एक भाजपा के पूर्व सांसद का दावा है दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर के अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं सुब्रमण्यम स्वामी। इतना ही नहीं, यूपी उपचुनाव को लेकर के खबर आ चुकी है। यूपी विधानसभा उपचुनावों के लिए राहुल संभाल सकते हैं कमान, सपा के साथ में सीट बंटवारे की कमान संभाल सकते हैं राहुल गांधी। बताते चलें कि लोकसभा के चुनाव में भी उन्हीं की अगुवाई में काम हुआ था, तभी सीट शेयरिंग हो पाई थी। राहुल गांधी की अगुवाई में सपा के साथ में गठबंधन यहां पर मुकम्मल हुआ था। विवाद से बचने के लिए राहुल गांधी को शामिल किया जाएगा। यहां पर सूत्रों की माने तो उपचुनाव में कांग्रेस 3 से 4 सीटें चाहती है, जबकि सपा उसे 1 या 2 सीटें ही देना चाहती है। सपा महाराष्ट्र, हरियाणा में भी चुनावों में अपने लिए सीटें चाहती है। सपा 10 में से 6, कांग्रेस सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक उतार चुकी है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।